नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। इस बुलेटिन में हम आपको दिन भर की 7 बड़ी खबरों से शुरुआत करेंगे, जिसमें सबसे बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में स्कूल खोलने को लेकर। यूपी में 16 अगस्त से स्कूल खुल जाएंगे, तो वहीं समाजवादी पार्टी के नेता गायत्री प्रजापति को झटका लगा है। कैसे लगा है ये आगे आपको हम बताएंगे। बात रामपुर के जौहर यूनिवर्सिटी की, जिसके गेट को गिराने का आदेश आया है। याचिका आजम खान की तरफ से लगाई गई, जिसे खारिज किया गया। इसके अलावा 3 तलाक देने पर समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री पर मुकदमा दर्ज किया गया है। साथ ही मुहर्रम को लेकर यूपी में महाभारत शुरू हो गया है। लखनऊ की सड़क पर लड़की के हंगामे का एक वीडियो वायरल हो रहा है। सावन के दूसरे सोमवार के दौरान आज प्रदेश के शिव मंदिरों में लोगों की लंबी कतारें नजर आई। इस पर भी आगे बात होगी। तो ये 7 बड़ी खबरें उत्तर प्रदेश की हैं, जो आज शाम 7 बजे आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हो गया है। 17 अगस्त से यूपी विधानसभा का मॉनसून सत्र होगा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र की तारीख का ऐलान हो गया। 17 अगस्त से यह मॉनसून सत्र होगा और जिस तरीके के हालात नजर आ रहे हैं, उससे यह माना जा रहा है कि इस बार का जो सत्र है वो पूरी तरीके से हंगामेदार होने वाला है। और इस बात की भी आशंका जताई जा रही है कि कहीं सत्र हंगामे की भेंट न चढ़ जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र 17 तारीख से होगा। इस वक्त मेरे साथ एसके वाजपेयी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ, ज्यादा बातचीत के लिए एसके, 17 तारीख से सत्र की शुरुआत होगी। उम्मीद तो सब यही लगा रहे हैं कि सत्र में उत्तर प्रदेश की भलाई की बात हो, विपक्ष के जो सवाल हैं सत्ता पक्ष उन सवालों के जवाब दे। लेकिन वर्तमान परिदृश्य को अगर आप देखिए तो इससे साफ है कि ये सारी बातें इतनी आसान नहीं होने वाली हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से हम देखें तो 17 अगस्त यूपी में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होगा और निश्चित ही कि यह सत्र हंगामेदार होगा, क्योंकि चुनावी वर्ष है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष लगातार सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देखें, चाहे वो लोकसभा की कार्यवाही हो या फिर राज्यसभा की, लगातार वहां पर हंगामा हो रहा है। तो निश्चित है कि जब यूपी का विधानसभा सत्र शुरू होगा और यूपी में अगले साल विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो ऐसी स्थिति में कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको विपक्ष कहीं ना कहीं जिनको लेकर हंगामा करने की कोशिश करेगा। हालांकि उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कमर कस ली है, चूंकि 6 महीने के अंदर सत्र बुलाना अनिवार्य है और 4 सितंबर को यह 6 महीने का वक्त पूरा हो रहा है शीतकालीन सत्र और मानसून सत्र के बीच में। हालांकि उससे थोड़ा पहले ही 17 तारीख को अब उत्तर प्रदेश में मानसून सत्र शुरू हो जाएगा, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश कैबिनेट की तरफ से भी प्रस्ताव पास हो चुका है। अब यह तिथि घोषित हो गई है कि 17 तारीख से उत्तर प्रदेश में मानसून का सत्र होगा। उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश करेगी कि चुनावी वर्ष में जो बहुत सारी परियोजनाएं हैं, जो योजनाएं हैं, जिनको लेकर कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले उनको पूरा कर लिया जाए। अगर उसमें किसी तरीके के बजट की कमी हो तो उसको भी तेजी के साथ पूरा किया जाए। तो बहुत ज्यादा उम्मीद यह है कि इस मानसून सत्र के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट भी ला सकती है। साथ ही साथ कई ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष घेरने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं उन मुद्दों पर भी जवाब देने की कोशिश होगी। और सबसे बड़ी बात यही है कि अनुपूरक बजट से भी उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश करेगी कि जहां महत्वाकांक्षी और जो लगातार प्रोजेक्ट लगभग पूरे होने के कगार पे हैं, उनको 2022 के चुनाव से पहले पूरा किया जाए, उनको धन की उपलब्धता कराई जाए। वहीं कहीं ना कहीं विपक्ष के भी सवालों के जवाब देकर कहीं ना कहीं मामले को भी शांत किया जाए। तो ये बहुत सारे विषय चलिए, कई सारे विषय हैं, कई सारे इश्यूज हैं जिस पे उम्मीद है कि सत्र में चर्चा होगी, लेकिन होती है या नहीं ये 17 तारीख को पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया एसके वाजपेयी आपका। बढ़ते आगे, दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां पर पूर्व मंत्री गायत्री प्रजापति को झटका लगा है। गायत्री प्रजापति का मामला सुप्रीम कोर्ट में था। सुप्रीम कोर्ट से गायत्री प्रजापति को झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। इलाज के लिए गायत्री प्रजापति की तरफ से जमानत की एक याचिका लगाई गई थी, जिसमें उन्होंने कुछ बीमारी की बात कही थी और बीमारी का हवाला देकर उन्होंने राहत की मांग की थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति को झटका देते हुए उनकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है।
उत्तर प्रदेश सरकार में एक वक्त के काफी हाई प्रोफाइल मंत्री माने जाते थे गायत्री प्रजापति। अखिलेश यादव की सरकार में मंत्री थे, लेकिन उसके बाद से जो इनकी बुरे दिन शुरू हुए हैं वो आज तक खत्म नहीं हुए। लगातार राहत के लिए अलग अलग जगहों तक ये पहुंचे हैं और आज सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने जो जमानत की अर्जी लगाई थी उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। हेल्थ ग्राउंड पर जमानत की याचिका लगाई गई थी। ये कहा गया था सुप्रीम कोर्ट को याचिका के जरिए कि स्वास्थ्य खराब है, उसका इलाज करवाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रजापति की याचिका को खारिज कर दिया है। चलिए बात रामपुर की करते हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आजम खान का बनाया हुआ जौहर यूनिवर्सिटी, जिसका मुख्य गेट अब गिराया जाएगा। 2 साल से ये जो मामला था ये कोर्ट में चल रहा था और आज आखिरकार 2 साल के बाद कोर्ट ने आजम खान की याचिका को खारिज कर दिया और अब माना यह जा रहा है कि कभी भी किसी भी वक्त यूनिवर्सिटी का मुख्य गेट गिराया जा सकता है। एसडीएम सदर पीपी तिवारी ने गेट तोड़ने के आदेश दिए थे। एसडीएम के आदेश के खिलाफ आजम खान ने कोर्ट में अपील की थी। एसडीएम सदर की कोर्ट में याचिका लगाई गई थी। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने यह याचिका दी थी। इसके लिए आजम खान की करतूतें एक एक करके सामने आ रही हैं। किस तरह से उन्होंने पीडब्ल्यूडी की सरकारी जमीन को कब्जा करने का काम किया था, सरकारी रोड को उस पर गेट बना करके कब्जा करने का काम किया था, सार्वजनिक आवागमन को रोकने का काम किया था। एसडीएम कोर्ट के फैसले पर अब हाई कोर्ट ने अपनी मुहर लगाई है और आजम खान का अब वो बनाया गया अली जौहर का द्वार अब तोड़ा जाएगा। जिस तरह से अपनी मिल्कियत बना करके सरकारी जमीनों पर, गरीब गुरबों की जमीनों पर, विधवाओं की जमीनों पर कब्जा करने का काम आजम खान ने सत्ता के दंभ में किया था, एक एक करके वो दंभ टूट रहा है और उनके बनाए हुए वो तमाम प्रतिमान अब ध्वस्त हो रहे हैं। यूनिवर्सिटी के उस गेट के ऊपर जिसके खिलाफ आज फैसला आया है। जी हाँ, आज मोहम्मद आजम खां की जो जौहर यूनिवर्सिटी है, मैं उसके गेट पे खड़ा हूं और इस गेट को आप देख सकते हैं। इस गेट के खिलाफ एक फैसला आया है और फैसला है इस गेट को तोड़ने का। 2019 में जिस आदेश को अपील के बाद कम रोक दिया गया, आज उस पर फिर फैसला आया है और कोर्ट की तरफ से आजम खां और इस गेट के लिए बड़ी मुश्किल भरा दिन है, क्योंकि इस गेट को तोड़ने के बाद सुरक्षा के जो लिहाज से अगर बात करेंगे तो बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाएंगी। छात्र छात्राएं इसके अंदर पढ़ते हैं और जो बेशकीमती चीज़ें इसके अंदर रखी हैं उसकी भी सुरक्षा की दृष्टि से वो भी मुश्किलात में आ जाएंगी। लेकिन जिस तरह से आज आदेश आया है, उस आदेश के बाद इसमें अपील दायर करने का जो ऑप्शन है वो अभी भी बाकी है। जो कार्यकारी अधिकारी हैं जौहर यूनिवर्सिटी के, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र हैं और वो बिल्कुल जाएंगे। लेकिन जिस तरह से आज कोर्ट का आदेश आया है उस तरह से आजम खां की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि जौहर यूनिवर्सिटी के जो अधिकारी हैं वो कब हाई कोर्ट जाएंगे या स्थगन आदेश लाएंगे। न्यूज़ वन इंडिया के लिए फहीम खान, रामपुर। देश के कई राज्यों में आज से स्कूल खुल गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी स्कूलों को खोले जाने पर अहम फैसला लिया है। यूपी सरकार ने 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं क्लास तक के स्कूलों को खोलने का निर्देश दिया है। फिलहाल स्कूलों को 50% क्षमता के साथ ही खोला जाएगा। इसके अलावा सरकार ने कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी खोलने की घोषणा की है। सरकार के निर्देशों के मुताबिक 1 सितंबर से प्रदेश में कॉलेज और यूनिवर्सिटी को भी खोला जाएगा। इसके अलावा माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रोमोटेड छात्रों के प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी में प्रवेश प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। स्कूल और कॉलेजों को कोविड नियमों का पालन करने को कहा गया है। छात्रों का स्कूलों में मास्क पहनना अनिवार्य है। स्कूलों में प्रवेश से पहले थर्मल स्क्रीनिंग होगी। साथ ही छात्रों को सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। गाइडलाइंस के मुताबिक छात्रों को स्कूल आने के लिए अपने परिजनों को लिखित सहमति लेना अनिवार्य होगा। लिखित सहमति नहीं होने पर छात्रों को स्कूल में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। देश के कई राज्यों में आज से स्कूल खुल गए। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में स्कूलों को खोले जाने पर अहम फैसला लिया है। 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं के स्कूल खोलने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल जो स्कूल खोलेंगे वो 50% क्षमता के साथ खोलेंगे। और इस पूरे प्रकरण को लेकर हमारे लखनऊ के संवाददाता एसके वाजपेयी ने डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा से बातचीत की है।
हमारे साथ हैं डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने बोर्ड परीक्षा को लेकर बड़ा निर्णय लिया है, जिसमें 16 तारीख से माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय खुलेंगे, वहीं उच्च शिक्षा के 1 तारीख और 13 तारीख से सभी विद्यालय खोल दिए जाएंगे। सर, इस दौरान कोविड को लेकर किस तरीके से सर चीजें होंगी और जिसमें सारी चीजें सुव्यवस्थित चलें, और कुछ ऐसे भी परीक्षार्थी हैं जो कह रहे हैं शायद उनको कम अंक मिले हैं, उनके लिए सर क्या व्यवस्था है? देखिए 15 अगस्त से ही हमारे माध्यमिक के विद्यालय 9 से 12 के बीच खुल रहे हैं और कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हमारे चाहे उच्च शिक्षा के जो पीजी कॉलेज है वो हैं, जैसे पीजी में जिसका रिजल्ट आना होगा ग्रेजुएशन का, वो पहली जो स्नाकोत्तर है वो 1 सितंबर से होगा। बाकी 15 अगस्त से हमारे सारे पठन पाठन की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। सर, दूसरा सवाल ये है कि जो परीक्षार्थी चाह रहे होंगे कि उनके कुछ अंक कम आए हैं, शायद उनके ज्यादा आ सकते थे, वो टॉप कर सकते थे, उनके लिए सर क्या? देखिए अभी तक का सबसे बेहतर रिजल्ट आज तक के 100 साल के इतिहास का आया है। जो भी विद्यार्थी अगर और अधिक अपने समझता कि अंक आ सकते हैं तो बड़ा सुनहरा मौका दिया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, और इसका अनुसरण पूरे देश ने किया है। क्योंकि अंक तालिका के आधार पर जिसको जितने नंबर मिलते तो वो तो दिया नहीं जा सकता, जो पिछला रिकॉर्ड है उसी के आधार पर आएगा। अगर कोई विद्यार्थी को लगता है कि हमारा अंक और आ सकते हैं तो उसके पास ऑप्शन है, वो परीक्षा में जब भी हमारी 2022 में भी अगर होती है तो वो अंकन जो होगा उसका 2021 का होगा, वो अपने बैठ के अपने जो वास्तविक अंक हैं परीक्षा के बाद वो प्राप्त कर सकता है। उसकी परीक्षा होगी अलग से होगी, अगर वो सामान्य परीक्षा चल रही तो उसी के साथ भी हो सकती है। ये है डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि 16 तारीख से किस तरीके से माध्यमिक शिक्षा विभाग के विद्यालय शुरू होंगे, 1 तारीख से उच्च शिक्षा विभाग के। वहीं जहां तक 2022 को लेकर सवाल है, बीजेपी सभी के लिए एक समान सबका साथ सबका विकास नीति के तहत काम कर रही है और हम उसी के तहत आगे बढ़ेंगे। विपक्ष चाहे एक साथ हो या अलग अलग, बीजेपी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कैमरामैन समीर कनकी के साथ मैं इसके बाजपेयी, न्यूज इंडिया, लखनऊ। नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में लीज होल्ड संपत्ति फ्री होल्ड कराने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है। कन्फेडरेशन ऑफ एनसीआर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन ने कोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा विकसित हो चुके हैं और प्राधिकरण लीजरेंट के नाम पर भारी रकम वसूलता है। शहर की संपत्ति को फ्री होल्ड कर दिया जाना चाहिए। वहीं अध्यक्ष एडवोकेट PS जैन ने बताया कि याचिका में बुधवार को सुनवाई हुई। याचिका पर संज्ञान लेते हुए हाईकोर्ट ने तीनों प्राधिकरण को अपना जवाब देने के लिए 3 सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही अन्य सूचनाएं भी मांगी हैं। वहीं इसको लेकर एसोसिएशन के अध्यक्ष PS जैन ने न्यूज 1 इंडिया से खास बातचीत की है। फेडरेशन ऑफ एनसीआर रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट PS जैन जी, साथ ही साथ लीगल एडवाइजर भी हैं। सर, एक याचिका आपने दाखिल की है और नोएडा, ग्रेटर नोएडा और जो यमुना अथॉरिटी की ज़मीन को फ्री होल्ड कराने के लिए क्या कुछ कहेंगे हमारे दर्शकों को? नोएडा के अंदर काफ़ी लंबे समय से नागरिकों की मांग थी कि ज़मीन, लीज होल्ड ज़मीन को फ्री होल्ड किया जाए, जो शासन के द्वारा काफ़ी लंबे समय से पेंडिंग है। क्योंकि नोएडा प्राधिकरण 2018 और 2020 2 बार प्रस्ताव शासन में भेज चुका है और शासन के द्वारा वहाँ पर वो प्रार्थना पत्र दोनों प्राधिकरण के लंबित पड़े हैं। इसलिए हमने जनता के हित में एक PIL माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में इसी जुलाई के महीने के फर्स्ट वीक में दाखिल की थी और उसकी सुनवाई हो चुकी है और PIL हमारी रजिस्टर्ड हो गई है। और PIL में भी हमने वही सब बातें कही हैं कि हम जब पूरा उत्तर प्रदेश फ्री होल्ड है तो ये प्राधिकरण की ज़मीन फ्री होल्ड क्यों नहीं हो सकती, और शासन को प्राधिकरण के द्वारा प्रस्ताव भी भेजा गया है, तो फिर वो इतने लंबे समय से 2018 या 20 से लंबित क्यों है। तो माननीय उच्च न्यायालय ने रजिस्टर्ड करने के बाद जब वहाँ सुनवाई थोड़ी सी की और शासन उससे सरकारी अधिवक्ता जो है एडिशनल एडवोकेट जनरल उपस्थित हुए थे सरकार की तरफ से, उनसे पूछा कि भाई इसके बारे में सरकार का क्या निर्णय है, तो उन्होंने 3 हफ्ते का समय मांगा, जो माननीय न्यायालय द्वारा उन्हें 3 हफ्ते का समय दे दिया गया। अब 3 हफ्ते के बाद उनको जवाब देना है कि भाई ये क्यों लंबित है और क्यों नहीं लंबित है। हमें उम्मीद है कि सरकार के द्वारा जनता के हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय जल्द जल्द लेकर कोर्ट में जमा कराया जाएगा और उसके बाद ज़मीन
फ्री होल्ड होगी। जब पूरे उत्तर प्रदेश में एक योजना है, स्कीम है, और उसी के आधार पर नोएडा प्राधिकरण ने भी अपने प्रस्ताव भेज दिए, तो उसी तरह ग्रेटर नोएडा और यमुना अथॉरिटी की ज़मीन भी उस स्कीम के तहत फ्री होल्ड होनी चाहिए। ये हमारी पीआईएल के अंदर मांग है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे पीएस जैन जी, और जिनका साफ कहना है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की है और कहीं ना कहीं और गौतम बुद्ध की जनता के लिए एक बड़ी खुशी की बात है। कहीं ना कहीं जो लीज पर जमीन है उसे फ्री होल्ड कर दिया जाएगा। वीडियो साहिब के साथ मुनिस्तान शर्मा, न्यूज़ वन इंडिया, नोएडा। इस वक्त लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। माफिया मुख्तार अंसारी का इनामिया साला गिरफ्तार हुआ है। मऊ पुलिस ने मुख्तार के साले को गिरफ्तार किया है। अनवर शहजाद को रोडवेज बस अड्डे से गिरफ्तार किया गया है। मऊ में फर्जी पते पर हथियार रखने के मामले में मुख्तार अंसारी के साले की गिरफ्तारी हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत अनवर पर कई सारे मुकदमे दर्ज हैं। मुख्तार के साले पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। कोतवाली थाने में गैंगस्टर में वांछित था वो अनवर शहजाद। ये मुख्तार अंसारी के साले हैं और जो उनके पैड पे फर्जी पते पे लाइसेंस बनवाया था, उसी मुकदमे में उसी के आधार पर गैंगस्टर की कार्रवाई हुई थी। उसी में वांछित थे, फरारी काट रहे थे। इन पे पुरस्कार घोषित था 25,000 का। गिरफ्तार करके कोतवाली से जेल भेजे गए। कोतवाली अयोध्या कोतवाली कैंट पुलिस ने ऐसे शख्स को पकड़ा है जो कि सेना की वर्दी पहनकर अपने आप को कैप्टन बताता था और युवक युवतियों को अपने जाल में फंसा रहा था। आर्मी इंटेलिजेंस के इनपुट पर कैंट पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी पर मोटी धन उगाही करने के फिराक में था। आरोपी का नाम सौरभ सिंह उर्फ दीपू, जो कि मध्य प्रदेश के भिंड का रहने वाला है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से सेना की वर्दी, फर्जी आई कार्ड और कई सामान बरामद किए हैं। आगरा में शराब माफिया के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। शराब माफिया के ठिकाने पर पुलिस ने बुलडोजर चलाया है। क्षेत्राधिकारी अचनेरा महेश कुमार की मौजूदगी में यह कार्रवाई हुई है और शराब माफिया का अवैध ढाबा ध्वस्त करवाया गया है। एनएचआई और पुलिस की माफियाओं पर यह संयुक्त कार्रवाई थी। पुलिस ने संचालक की फैक्ट्री से अवैध शराब पकड़ी थी। आगरा के अचनेरा थाना क्षेत्र के महुअर कट का यह मामला है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।